तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। अभी तू है भी तू, अभी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत बहुत खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। नाज़रीन, आज देख रहे होंगे सेट इतना सजा हुआ क्यों है। रोज़ एक अलग टॉपिक होता है, रोज़ हम पैंडेमिक की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, लेकिन आज एक बिल्कुल ही अलग माहौल है, एक अलग इन्वायरमेंट सजा हुआ है। और ये इन्वायरमेंट क्यों सजा हुआ है वो आपसे मैं कुछ देर बाद आपको बताऊँगी कि आज छोटे से नन्हे से मुन्ने से हुसैन मसरूर की बर्थडे है, जो कि मसरूर अली जाफरी के बेटे हैं। हमारे साथ वो भी मौजूद हैं गेस्ट। आज आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि कौन कौन गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। आज फुल एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे। सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन की बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे आज अपने प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम के अंदर मज़े मज़े की बातें करेंगे। थोड़ा सा हट के प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि आप लोग इसे एंजॉय कर सकें और आप लोग जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो सबसे पहले मसरूर अली जाफरी, आपको वेलकम कहती हूँ। आपके साहबजादे की बर्थडे। सबसे पहले तो हुसैन हैप्पी बर्थडे। कैसे हो? इसको हुसैन को माइक दे दें ज़रा। हुसैन का माइक आ जाए तो हम हुसैन से बात करते हैं। मसरूर अली जाफरी साहब सिंगर हैं, आप कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे जो है एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया सिंगिंग के अंदर, कंपोजिंग भी की, गाने भी लिखे। कैसी जर्नी रही? पर शौक सब कुछ करवाता है, शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता। कोई मोल नहीं। तो किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की? किस तरीके से कहे तो बस जिसे कहते हैं ना, फनकार जो होता है पैदाइशी होता है, फ़नून लतीफ़ा वाले लोग पैदाइशी होते हैं, बनते नहीं हैं। ज़ाहिर है 13-14 साल की उम्र से हूँ मैं, और आप भी तकरीबन कर रहा हूँ सब। तो क्या क्या करते हैं, किस मैं तरह असल के? में DJI-SPR को गाने कंपोज करके देता हूँ, खुद लिखता हूँ। अच्छा। और यहाँ से उनको CD बना के दे देता हूँ। सही। और तकरीबन 8-10 गाने मैंने उनको दिए, 4 कैसेटें मैंने की हैं। मतलब सफ़र चल रहा है 14-15 साल की उम्र से। अच्छा, तो किस किस टाइप के गाने लिखते हैं? कौन कौन सी गानों पर ज़्यादातर जो मेरा जो शौक है ना वो हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री पर? हाँ, मैसेज पे, मैसेजेस पर, यानी पाक फौज की हिस्ट्री हो गई, हाँ। या दीगर ISPR की हिस्ट्री हो गई, उस पर ज़्यादा आप फोकस करते हैं। और नॉर्मल फोक सॉन्ग्स होते हैं या नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं? टीनेजर्स था तो मैं प्यार मोहब्बत वाले, रोमांस वाले गाने। अच्छा, मोस्टली ऑडियंस को इस तरीके के गाने बड़े पसंद होते हैं।
लेवल होता है। अच्छा, तो बाकी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज आपके छोटे साहबजादे की बर्थडे है, तो आप इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने भी यहाँ पर आए हैं। कितने साल के हो गए हैं ये? माशाल्लाह से 11वें साल में लग गया है आज की तारीख में। अच्छा, दिखता तो बहुत छोटा सा है। हाँ, बच्चे तो मासूम होते हैं ना। सिर्फ शक्ल से मासूम होते हैं, हाँ ना हुसैद? हुसैद क्या करते हैं? हुसैद को माइक नहीं दिया अभी तक आप लोग ने। माइक दे दें हुसैद को लाकर। अच्छा, तो दूसरी जानिब नाज़रीन हमारे पास मौजूद हैं वकार वीके, बहुत अच्छे सिंगर हैं ये भी माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी भी। अभी आपने हम तो सुनी होगी इनकी, कितनी खूबसूरत हम इन्होंने सुनाई है। इनसे शो में मज़ीद और बहुत सारी जो है वो सिंगिंग हम लेंगे इनसे। टैलेंटेड बहुत हैं ये, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। वकार कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताएँ। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। किस तरीके की जर्नी चली, आपसे भी जानना चाहूँगी। यंग हैं, टैलेंटेड हैं, किस तरीके से फेस करना पड़ा, स्ट्रगलिंग लाइफ देखी, किस तरीके से आगे निकले? अभी तक स्ट्रगल चल ही रही है। हाँ, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे भी 3 इयर्स हो गए, लेकिन स्ट्रगल चल ही रही है। अभी तो हमारा स्टार्ट है। कहीं कॉन्सर्ट करते हैं, किस तरीके से गाते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस है, क्या है? अभी सोशल नेटवर्किंग पे है मेरा फोकस, लेकिन जैसे कि अभी कॉन्सर्ट वगैरह कर चुका हूँ मैं। अच्छा। काफ़ी सारे, लेकिन अभी स्ट्रगल चल ही रही है। स्ट्रगल चल ही रही है। मसरूर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड की सिचुएशन है, कोविड-19 है। मैंने देखा है फनकार बरादरी भी सारी जो है वो इस पर सफ़र कर रही है, गुलकार बरादरी भी सफ़र कर रही है। तो कैसे फेस किया इस पूरे, अभी भी फेस कर ही रहे होंगे, लेकिन जो पहला पैंडेमिक का दौर था उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग गई, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई और सारा काम जो है वो ठप पड़ गया। किस तरीके से देखा उस चीज़ को फेस किया? इस तरीके से क्या, इससे तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई। एक बीमारी जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, उससे तो इनकार नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आर्टिस्टों पे कोई तो पूरे वर्ल्ड में वायरस आया हुआ है, वो बर्दाश्त करना है इसे। अब इसमें जितना लॉस होता है वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग तो ज़िंदगियों से जा रहे हैं, कारोबार तो बहुत छोटी चीज़ है। सही, जैसे कि इन्होंने कहा कि लोग तो ज़िंदगियों से जा रहे हैं, कारोबार तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपनी हिम्मत ना हारें। मुश्किल वक्त में अगर आप हिम्मत अपनी लूज़ कर देंगे तो आपकी विल पावर जो है वो बिल्कुल गिर जाएगी। विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो हर चीज़ मिल जाती है। एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे और इसी तरीके से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि छोटे से हमारे नन्हे मुन्ने से हुसैद की बर्थडे आज, जो कि हम आज अपने सेट पर सेलिब्रेट कर रहे हैं उससे, और अभी थोड़ी सी देर बाद हम उसका केक भी काटेंगे। तो हुसैद से बात करूँगी। हुसैद कैसे हैं आप? ठीक हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, थोड़े से शरारती हैं? आज बर्थडे आपकी, कितने साल के हो गए? 11 साल के हो गए। 11 साल में क्या क्या चीज़ें कर ली? बहुत कुछ। क्या क्या किया है? गेम चलाया है, सब कुछ। ज़्यादातर मोबाइल पे गेम खेलते हो गए? सब कुछ करते हो? घर के काम करते हो? नहीं। ये छोटी सी बहन है साथ, सनम नाम है ना? सनम, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हैं। 11 साल के हो गए हैं हुसैन। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। 11 साल के 3 क्लास में। आपको तो 7 क्लास में होना चाहिए था। क्यों इतने लेट एडमिशन किया है? आपने तो सब कुछ कर लिया था। बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। छोटे से नन्हे मुन्ने से हुसैन की बर्थडे आज हम सेलिब्रेट करें। वकार की तरफ आऊँगी। वकार, एक खूबसूरत सा गाना पेश कर दें ज़रा। जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के
न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो यूं सितम ढाने वाले, परे बेमोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हें ही मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हें ही मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के। बहुत खूबसूरत आवाज़ वकार, बहुत प्यारा गाना आपने पेश किया। वकार, आपसे ही जानना चाहूँगी, जैसे कि इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मसरूर साहब से सवाल किया था कि कोविड-19 की सिचुएशन है, जिस तरीके से फ़नकार बरादरी इस पे सफ़र कर रही है, गुलकार बरादरी भी सफ़र कर रही है, हर बंदा ही सफ़र कर रहा है, हर सेक्टर ही सफ़र कर रहा है, लेकिन इन पर मैंने देखा कि ज़्यादा प्रेशर पड़ा क्योंकि काम बंद हो गया था, जगह जगह शूटिंग्स बंद हो गई, जगह जगह कॉन्सर्ट्स बंद हो गए। तो किस तरीके से फेस किया इस पूरे टाइम पीरियड को? देखिए, फेस तो ये कि सबने, आपको पता है कि सबने एक साथ इस कोविड को फेस करा, लेकिन मेरा ये मैसेज है कि इस सिचुएशन तो ये अभी तक सिचुएशन चल ही रही है, तो हम जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, हमें चाहिए कि हम सबकी सपोर्ट बने एक दूसरे की। हमें एक दूसरे का हाल चाल लेना चाहिए। यहाँ ये होता है कि आर्टिस्ट एक दूसरे को पूछते नहीं है, तो इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा है कि मेरा यही मैसेज है जितने भी आर्टिस्ट हैं कि सब इस सिचुएशन में सबको साथ देना चाहिए। ठीक है, यही बात रही कि इस सिचुएशन में सबको साथ तो रहना चाहिए, लेकिन वकार वही वाली बात आ जाती है कि हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा है। अब फ़नकार बरादरी भी हैं, वो तमाम चीज़ें जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो वो तमाम चीज़ें इन चीज़ों से ही सफ़र कर रहे होते हैं, उनके पास भी काम नहीं होता, तो वो दूसरों को क्या इस चीज़ पर जो है आमादा कर सकें, क्या उसकी हेल्प कर सकें, वो खुद इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। इसलिए जो है बीच में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो फंड्स दिए जाएं हुकूमत की तरफ से, ताकि हम जो अपनी माली चीज़ें हैं वो दुरुस्त कर सकें और उसको हम चला सकें। तो उस पर क्या कहेंगे? तो मैं भी यही कहूँगा कि हुकूमत को फंड्स देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट को फंड्स देना चाहिए, जितने भी गरीब लोग हैं। अब यहाँ पर देखें ना, कोविड में गरीब लोगों को कोई पूछता नहीं है हमारी हुकूमत। तो मैं ये चाहूँगा कि फ़ंड्स देना चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट ऐसे भी नहीं कि सारे आर्टिस्ट गरीब हैं, इसमें से ऐसे भी जो साहिब हैसियत हैं, बिल्कुल, तो उन्हें चाहिए कि जो साहिब हैसियत हैं वो निकलें और सपोर्ट करें। तो साहिब हैसियत जो थे उनको तो हमने काफ़ी सुना था, उन्होंने यही कहा कि हमने जो दीगर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की, कैंपेन्स चलाई, NGOs चलाई, और जितने राशन तकसीम किए वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ की। लेकिन हाँ, ये कड़वा सच ज़रूर है कि हमने एक दूसरे की मदद करते हुए नहीं देखा, चाहे वो फ़नकार बरादरी आपस में क्यों ना हो या गुलकार बरादरी आपस में क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग में इस तरीके की कॉम्पिटिशन लेवल की वजह से तो नहीं? ऐसा तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर ये कंपटीशन हो या जेलिस की वजह से ऐसा होता है ना, आर्टिस्ट होते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा जेलिस भी होते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। लेकिन बस करना चाहिए हमें, ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए करना चाहिए। ठीक है, मसरूर भाई आपसे जानना चाहूँगी, यंग जनरेशन आ रही है अभी आगे, यंग जनरेशन को देखा जा रहा है कि जिस तरीके का हमारा पहला माहौल होता था, यानी पहला टाइम पीरियड होता था, उस पर काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, हर चीज़ को स्टूडियोज़ में जाना पड़ता था, रिकॉर्डिंग्स होती थी। अब ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी गई है, नई नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी ले आई है, जो कि हर यंगस्टर के लिए बड़ा आसान हो गया है। तो उस पर क्या कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर है या ये टाइम पीरियड बेहतर है उस माहौल के हिसाब से? ये तो वक्त की ज़रूरत है, तरक्की हुई है। उस ज़माने में जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं, खान साहब लोग हुआ करते थे, गाने बजाने एहतराम था, मेहनत थी, सीखते थे, रिस्पेक्ट थी। आजकल तो सॉफ्टवेयर पे सारे काम हो रहे हैं, शॉर्ट रास्ते, मगर पायदारी नहीं है। जो एक सीखा हुआ बाकायदा होगा और बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली होगी किसी अच्छे उस्ताद से, कभी मार नहीं खाया, क्योंकि मेहनत एक दिन रंग लेके आती। तो सॉफ्टवेयर पे तो 90% काम हो रहा है। हमने जिस ज़माने में सीखा उस ज़माने निसार बज़मी जैसे मूसीकार थे उनसे सीखा, तजमुल हुसैन साहब जैसे सीनियर लोगों से सीखा। 13 साल की उम्र से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैंने जारी बात है 13 साल पहले तो सारे
अच्छे लोग ही मिले, खुशकिस्मती है। तो काफी छोटी एज से आपने अपनी जर्नी शौक मैंने बताया ना कि फनकार तो पैदाइशी है। बहुत अब छोटी मैं- एज से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो कोई डिफिकल्टीज फेस करने में आई या फैमिली की तरफ से सपोर्ट फैमिली कितना ने था? तो खैर सारी बातें मेरे नाम के आगे एक बड़ा जाफरी लगा हुआ है और मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बड़े पैसे वैसे जमा करके, अब शौक में स्टूडेंट लाइफ में था मैं, तो मैंने एक हारमोनियम ख़रीदा, घर पे ला के रखा, तो मेरी दादी मरूमा नाराज़ हो गई, कहने ये क्या लेके आ गए मुन्ना। अच्छा। मैंने बोला अब आजा, कहने नहीं मुन्ना कुत्ता लेके आ जाते, मुझे दुख नहीं होता, तुम हारमोनियम लेके आ। मैंने अम्मा मेरा शौक है, कहने इसे जाओ बाहर। तो बाहर मेरे दोस्त के घर पे रखा है हारमोनियम, उसके घर पे प्रैक्टिस करता था। फिर मैंने एकेडमी खोली और आज मेरी एकेडमी को तकरीबन 29 से 30 साल हो गए। अच्छा। और काफ़ी लोगों का मतलब निकल के भी गए, सीख के, मैं खुद भी सीखता हूँ उन लोगों के साथ। अच्छा। कोई सीनियर आ जाता है, वही वाली बात है सीखता ना, हूँ सीखने उनसे। का अमल हाँ, कभी भी सीखता हूँ। इंसान का खत्म नहीं होता। खत्म लर्निंग नहीं। स्टेज जिंदगी का हिस्सा रहती है, चाहे वो आप जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। कुछ चीज़ें आप छोटों से अपने सीख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने यंगस्टर की बात की कि उनके लिए बड़ा आसान हो गया आजकल, जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। जो तो रातों रात आता है ना, वो रातों रात खत्म हो जाता है। आज भी मेहदी हसन, आज भी लता जी, आज भी रफ़ी, आज भी बिल्कुल। किशोर, आज भी अहमद उजदी, और इस ईयर से में अगर आप देखें तो कितने हजार सुपरस्टार रात वाले आए और रात में चले गए। वो जो जितनी तो जल्दी हमारे- हिट होता है वो उतनी जल्दी वो तो हमारे bad हो लेजेंड जाता है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। जो लेजेंड्स होते हैं वो तो लेजेंड्स ही होते हैं। तो वो असल में मेहनत किए हुए लोग हैं ना, सच्चे बिल्कुल। लोग हैं। तो मैं यही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कर रही थी कि जो यंगस्टर्स हैं, प्लेबैक म्यूजिक होता है, जैसे अब मोस्टली ये देख रहे हैं हम, एक्टर भी हैं, वो भी सिंगिंग कर रहे हैं, वो भी अपनी आवाज़ देंगे। तो सिंगिंग वालों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो रहा है कि नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और पुराने लोगों को जो है वो पीछे धकेला जा रहा है। देखें आजकल का जो वक्त आ गया है, ये कह रहे हैं दौर कह रहे हैं, जो भी ज़माना कह लें, शॉर्ट रास्ते, शॉर्टकट के उसमें लोग लगे हैं। क्या नहीं, बस मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं कि एक हफ्ते में मुझे कीबोर्ड सिखा दें, एक हफ्ते में गिटार सिखा दें, एक हफ्ते में स्टेज पे करवाएं। तो ये कैसे हो सकता है ये? तो क्या करते हैं फिर जिस उनके तरीके से एक बच्चा पहली क्लास से लेके 10वीं तक पढ़ेगा तो मैट्रिक करेगा ना, वो 10 साल तो उसको चाहिए। तो मिजू को एक हफ्ते का या 10 दिन का कोई, उसके लिए तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। साथ? तो आपकी एकेडमी किस नाम से है? मेरी एकेडमी नाइट फ्रेंड आर्ट एकेडमी प्रमोटर्स के नाम से। और ये कहाँ पर है? ये गुलशन इकबाल में, गुलशन मिनिस्ट्री इकबाल रोड में। पे। कितने स्टूडेंट्स एट अ मेरे टाइम स्टूडेंट हैं? आते जाते रहते हैं। अच्छा। और वहाँ पर किस किस तरह के आप गाने जो है तकरीबन वो- सबको मैं गाने में कंपोज, अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, गाने कंपोज करता हूँ, लिखता मैं खुद ही हूँ, किसी की शायरी मेरी समझ में नहीं आती, खुद ही बैलेंस करता हूँ अपना काम। और क्या कहते हैं, कीबोर्ड की क्लासें करवाता हूँ, हारमोनियम, तबला, रख, गिटार, जो चल रहा है आजकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये तो रही आपका शौक। कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। शौक के अलावा क्या करते हैं? मेरी जॉब है, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ मैं। गवर्नमेंट ऑफिसर है, जी। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? मैं असल में, हम लोग सरकारी लोग होते हैं ना, तो डिपार्टमेंट शो नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। किस तरह की मैं प्रॉब्लम असल है? में सिंध गवर्नमेंट में होता हूँ। सिंध गवर्नमेंट में होते हैं। अच्छा, जॉब को किस तरीके से टाइम देते हैं? देखें, इन इस चीज़ों को कैसे शौक टाइम को देते और हैं? इसको प्रमोट करने के लिए मैंने जॉब की। मैंने आपको बताया, मैं जब दादी ने बोला कि हारमोनियम ले जाओ, तो फिर जाहिर है मुझे अपनी जेब से सब कुछ मेहनत करके, मेरी जॉब को भी तकरीबन 27-28 साल हो गए। ठीक है, अब वकार की तरफ आऊंगी। वकार, एक अच्छा सा गाना पेश करके ना माहौल को ज़रा बहुत बेहतरीन कर दें। बहुत ही खूबसूरत कलाम है पाके, आई होप लाइक करें। लजपाला दे लड़ लगियां, लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। लजपाला दे लड़ लगियां, लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे।
दुआ वारल करो सैयो मेरा मुर्शिद न रुस जावे। दुआ वारल करो सैयो मेरा मुर्शिद न रुस जावे। जिन्ना दे मुर्शिद। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था, छोटे से हुसैन की आज बर्थडे है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आज प्रोग्राम में इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। केक भी सामने आ चुका है, बहुत प्यारा केक हुसैन के लिए हमने मंगवाया है। हुसैन, कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसी लग रही है बर्थडे? आज इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स की हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लगा। घर पे सेलिब्रेट की थी? घर पे कौन केक लाया था? है। रात को करेंगे। रात को करेंगे। रात को भी बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी भरपूर है और यहाँ पर भी बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है। वो कहते हैं ना, बच्चों की जितनी भी ज़्यादा बर्थडे हो जाए उनके लिए कम ही रहती हैं। वकार, मैं आपको कहूँगी कि हम केक काटने जा रहे हैं, आप जो है वो ज़रा सा अच्छा सा जो है बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दें। चलें, ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है हुसैन के लिए, सब इंजॉय करेंगे इस सॉन्ग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Hussein. Happy birthday to you. नाज़रीन, आज का जो हमने अपना प्रोग्राम रखा था वो हुसैन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रखा था। और छोटे सा बच्चा है, आपकी भी दुआएं इसको भरपूर चाहिए। अल्लाह ताला इसको खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे, इसकी ज़िंदगी के सफ़र को बहुत आसान बनाए। हमारे साथ जितने भी लोग थे आज, उन सब ने बहुत मेहनत की है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। ये पूरी सजावट में इन दोनों ने बहुत मेहनत की है पूरी सजावट के लिए। तो ये पूरी डेकोरेशन जो है वो मेरी टीम ने मिलकर की है। इनका बेहद शुक्रिया। बहुत प्यारा सेगमेंट रहा, उम्मीद करते हैं हमेशा खुश रहेगा। इसी के साथ ही एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे पास एक नया सेगमेंट मौजूद है, हमें जो है हमारे साथ रहिए।